हमने कैरेक्टर डाटा टाइप कंप्लीट कर लिया है। अभी हम देखने वाले हैं डेसिमल डाटा टाइप, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। डेसिमल डाटा टाइप में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्लोट डाटा टाइप, देन नेक्स्ट वन इज द डबल एंड देन लास्ट वन इज द लॉन्ग डबल। ओके, तो चलिए हमने क्या डेसिमल डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग देखते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो डेसिमल डाटा टाइप किस पर्पज के लिए यूज होता है? टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो चलिए हमने क्या यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज 6.321। तो यहाँ पे 6 क्या होता है दोस्तों? इट इज अ इंटीग्रल पार्ट एंड देन 0.321 क्या होता है? इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल डाटा टाइप्स इन सी आर फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। इन सी प्रोग्रामिंग डेसिमल डाटा टाइप कौन से होता है? फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। तो चलिए हम यहाँ पे नहीं क्या फ्लोट और डबल का डिफरेंस देखते हैं। द साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट, दैट इज 32 बिट। द साइज ऑफ डबल डाटा टाइप इज 8 बाइट, दैट इज 64 बिट। The value range for float data type is minus 3.4 into 10 raised to power 38 to plus 3.4 into 10 raised to power 38. Okay, then value range for double data type is minus 1.7 into 10 raised to power 308 to 1.7 into 10 raised to power 308. Format specifier for float data type is %f and the format specifier for double data type is %lf. Float data type is single precision and double data type is a double precision. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज सिंगल प्रिसीजन एंड व्हाट इज डबल प्रिसीजन एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। तो चलिए हमने क्या एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो एग्जांपल देखिए 0.125, दैट इज अ डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, इन अवर कंप्यूटर एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म। ओके, तो हमें 0.125 डायरेक्टली तो हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, किस में स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो चलिए हमने क्या 0.125 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों? इस 0.125 को नहीं क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.125 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा? 0.25। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जीरो है, ओके, ये जो जीरो है ये क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट, यानी 0.2 पे क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट। ओके नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या 0.125 का बाइनरी में लिखने के लिए ये जो इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, देन हमारे पास क्या रह गया दोस्तों? फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज क्या? 0.25। इस 0.25 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 0.25 इंटू 2, हाँ, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 0.5। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। देन अब हमारे पास अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.5। इस 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 1.0। इंटीग्रल पार्ट क्या है? दैट इज 1, तो यहाँ पे हमने क्या 1 लिख लेंगे। ओके, देन हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.0, तो 0.0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.0। तो यहाँ पे 0 क्या हो गया दोस्तों? इंटीग्रल 0.0 क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0। ओके, तो हमारा 0.125 का बाइनरी क्या हो गया? 001, और इसके बाद भी नहीं क्या इनफाइनाइट टाइम 0, बट उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो हमारा 0.125 का बाइनरी क्या हो गया? 001। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों 0.6। तो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सिमिलरली करेंगे। ओके, 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया? 1.2। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है? 1, तो हमारा 0.6 का बाइनरी क्या हो गया? 1। देन फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.2। इस 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 0.2 इंटू 2, तो रिजल्ट क्या गया? 0.4। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है? 0, तो यहाँ पे हमारे 0। ओके, देन फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.4। इस 0.4 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, 0.4 इंटू 2, तो रिजल्ट क्या गया? 0.8। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है? 0, तो इसलिए 0। ओके, एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.8। फिर इस 0.8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो रिजल्ट क्या गया? 1.6। ओके, इंटीग्रल पार्ट क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। देन हमारे पास क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया? 0.6। ओके, इस 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिजल्ट 1.2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा 0.6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओके, तो रिपीट हो रहा है, ये जो हमारा 1001 है ये क्या होगा दोस्तों? रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम। 0.6 को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या इनफाइनाइट बिट्स रिक्वायर्ड होगी। 0.125 को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट की जरूरत है? ओनली 3 बिट, बट टू रिप्रेजेंट 0.6 इन आवर मेमोरी वी रिक्वायर्ड इनफाइनाइट बिट्स। तो हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी? फुल हो गई, और हमें क्या एरर आ जाएगा? इनसफिशिएंट मेमोरी। ओके, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वन कमिटी कम्स, दैट कमिटी इज द IEEE 754, और इसे हम क्या कह सकते हैं? IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना, वो डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर नहीं होता,
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का बाइनरी वन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन दैट कन्वर्टेड बाइनरी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों हम IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये देखते हैं। ओके, IEEE 754 floating point representation can be represented in two formats, that is a single precision format and second one is a double precision format। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज सिंगल प्रिसीजन एंड व्हाट इज डबल प्रिसीजन। ओके, इनके साथ सिंगल प्रिसीजन देखिए मेमोरी साइज कितने होते हैं 32 बिट्स। तो यहाँ पे देखिए हमारी मेमोरी हो गई 32 बिट्स की। तो ये मेमोरी किस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो देखिए कैसे, साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। साइन की साइज होता है दोस्तों 1 बिट, the size of exponent is 8 bits and then the size of mantissa is 23 bits। इनके सब डबल डाटा टाइप साइज इज 64 बिट ना। दिस ये हो गया हमारी 64 बिट मेमोरी। ओके, दिस मेमोरी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये भी नहीं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। ओके, तो द साइज ऑफ साइन इज 1 बिट एंड द साइज ऑफ एक्सपोनेंट इज 11 बिट्स एंड द साइज ऑफ मैंटिसा इज 52 बिट्स। तो चलिए मैंने क्या यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ और नहीं क्या उसको नहीं क्या मेमोरी में स्टोर करके दिखाता हूँ, हाँ, इन सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, रिप्रेजेंट 1259.125 इन सिंगल एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो हमें नहीं क्या जो नंबर है 1259.125 इसे किस में रिप्रेजेंट करना है, इन सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में। तो देखिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप देखिए, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। ये जो नंबर है इसे नहीं क्या बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इंटीग्रल पार्ट क्या है 1259 एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 125। ओके, फर्स्टली हमने क्या इंटीग्रल पार्ट को क्या कर लेते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं क्या कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और आपको नहीं क्या इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, कैलकुलेटर ओपन हो गया और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 1259। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा क्या 1259 का ने क्या बाइनरी क्या हो गया 10011110111। तो हमारा 1259 का बाइनरी क्या हो गया 10011101011। ओके, तो ये हो गया बाइनरी। देन हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या है दोस्तों 0.125। तो हम यहाँ पे 0.125 का क्या करते हैं, बाइनरी करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 0.125 इंटू 2। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 0.25। तो यहाँ पे 0 क्या हो गया दोस्तों, बाइनरी हो गया। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.25। इस 0.25 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए विथ 2, 0.25 इंटू 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0.5। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 0, तो ये हो गया हमारा बाइनरी। देन फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.5। इस 0.5 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए विथ 2, देन रिजल्ट वी विल गेट 1.0। तो यहाँ पे क्या इंटीग्रल पार्ट क्या है 1, तो देन फ्रैक्शनल पार्ट क्या रह गया 0.0। तो 0.0 इंटू 2 तो 0.0। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 0, तो हमारे यहाँ पे 0 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.0। तो हम अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 0 0 इन्फिनिट टाइम आएगा। तो यहाँ पे 0.125 का बाइनरी क्या होता है दोस्तों 001। 0.125 का बाइनरी क्या हो गया 001। ओके, तो हमें किसका बाइनरी चाहिए दोस्तों 1259.125। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हम कैसे करते हैं 1259.125, हाँ, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा दोस्तों 10011101011.001। तो हमने क्या 1259.125 का बाइनरी हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, सेकंड स्टेप इज नॉर्मलाइज द नंबर। ओके, तो वी कैन नॉर्मलाइज द नंबर इन 2 फॉर्मेट, दैट इज सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट एंड सेकंड वन इज द डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। हाउ कैन वी नॉर्मलाइज द नंबर इन सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट? यूजिंग फार्मूला वी कैन नॉर्मलाइज द नंबर इन सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो फार्मूला देखिए दोस्तों 1.n इंटू 2⁻E - 127। डबल प्रिसीजन फॉर्मेट का फार्मूला देखिए दोस्तों नॉर्मलाइज करने का 1.n 2⁻E - 1023। ओके, तो अभी हमें नॉर्मलाइज किसे करना है दोस्तों, इस ये जो बाइनरी नंबर है ना इसको नॉर्मलाइज करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ इसको नहीं क्या कर लेते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नंबर आ गया। तो अभी देखिए हमें नॉर्मलाइज इस फार्मूला में करना है 1.n। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारा जो डेसिमल पॉइंट है इसको नहीं शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। ओके, तो शिफ्ट करेंगे तो देखिए तो क्या होता है 1.001110101101 इंटू 2⁻10। तो ऐसा क्यों किया दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना डेसिमल पॉइंट, हमने कितने बिट्स शिफ्ट किया 10 बिट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिट शिफ्ट किया। हाँ, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया 2⁻10। ओके,
तो ये क्या हो गया, हमारा जो नंबर है सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में नॉर्मलाइज हो गया। ओके, फार्मूले से अगर इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये जो हो गया ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके, 2e माइनस 127 और यहाँ पे देखिए 210, ये दोनों सेम है, तो हमारा e जो है ना उसकी वैल्यू मिल जाएंगी। तो कैसे, e माइनस 127 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी 137। तो e मीन्स क्या हो गया दोस्तों, एक्सपोनेंट। ओके, तो ये एक्सपोनेंट क्या हो गया दोस्तों, हमारा 137। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और आपको ने क्या 137 का बाइनरी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 137। ओके, तो देखिए बाइनरी क्या हो गया 1000111। तो हमारा 137 का बाइनरी क्या हो गया 1000111। ओके, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक्सपोनेंट। तो हमारा सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में साइज क्या होता है 32 बिट्स, तो ये हो गया हमारे मेमोरी विथ 32 बिट्स। ओके, दिस 32 बिट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। साइन बिट, ओके, ये क्या होता है साइन बिट। हमारा नंबर कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर के लिए क्या स्टोर होगा 0 और नेगेटिव नंबर के लिए क्या स्टोर होगा 1। ओके, तो हमारा नंबर पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे 0। देन यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है दोस्तों, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है 1000111। तो ये यहाँ पे हमें इस तरह स्टोर हो जाएगा। और नहीं कि एक्सपोनेंट की साइज क्या होता है 8 बिट्स, तो ये 8 बिट्स हो गया। देन यहाँ पे क्या स्टोर करना है, मैंटिसा। तो यहाँ पे हमारा मैंटिसा क्या है दोस्तों, ये जो एन होता है दोस्तों, यही क्या होता है, मैंटिसा होता है। 001101010001। ओके, तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे इस पार्ट में। ओके, 001101011001। ये क्या होगा 23 बिट्स। ये जो मैंटिसा है कितने बिट का है देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 बिट। और हमारे पास कितने बिट्स रिमेनिंग है 10 बिट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे 00। तो देखिए इन केस ऑफ डबल प्रिसीजन में हमारा नंबर कैसे स्टोर होता है। ओके, फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसे क्या नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इन डबल प्रिसीजन फॉर्मेट यूजिंग दिस फार्मूला। तो चलिए, ओके, तो वो नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसे कैसे 1 पॉइंट n में करना है, तो हमें ये जो डेसिमल पॉइंट है 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे देखिए 1.00111101 011 001 और 2^10। ये डेसिमल पॉइंट 10 बिट्स ने क्या शिफ्ट किया इस वजह से। ओके, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया दोस्तों n। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे देखिए यहाँ पे 2^e माइनस 1023 और यहाँ पे 2^10। यहाँ पे बेस क्या है दोस्तों 2 सेम है, तो हम यहाँ से हमने क्या एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट कैसे e माइनस 1023 इक्वल टू 10। ओके, तो इस एक्सपोनेंट को e को, दैट इज e मीन्स क्या है एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, आपको ने क्या बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। क्या 1033, तो 1033 का बाइनरी क्या होता है दोस्तों 100 4 टाइम्स 0 1001। ओके, तो 1033 का बाइनरी होता है क्या 10000001001। ओके, तो डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में मेमोरी कितने बिट की होती है 64 बिट की, हो गया हमारी मेमोरी 64 बिट की। ओके, एंड दिस मेमोरी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। हमारा नंबर कैसा है पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 0, दैट इज 1 बिट। और यहाँ पे क्या स्टोर होता है दोस्तों एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंट यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे 10000001001 और ये कितने बिट का रहता है 11 बिट का। और मैंटिसा यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो n है ना ये मैंटिसा रहता है। तो ये मैंटिसा यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा मैंटिसा स्टोर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्या सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट और डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में हमारा क्या होता है डाटा स्टोर होता है। मैंटिसा मीन्स फ्लोटिंग पार्ट। द साइज ऑफ मैंटिसा इन सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट इज 23 बिट्स and the size of Mantissa in double precision format is 52 bits. The size of Mantissa of double precision format is more than the single precision format. In double precision format the size of Mantissa मोर होने के वजह से तो हमने के यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट मोर स्टोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। इस वजह से डबल प्रिसीजन फॉर्मेट मोर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। डेसिमल डाटा टाइप इन सी और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग आर फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. These are the 3 floating point data type in C programming. Okay, the size of float data type is 4 bytes, the size of double data type is 8 bytes, and the size of long double data type is 12 bytes. The range of float data type क्या है -3.4 into 10⁻38 to
plus 3.4 into 10 raised to power 38, and the range of double data type is minus 1.7 into 10 raised to power 308 to plus 1.7 into 10 raised to power 308. The range of long double data type is minus 3.4 into 10 raised to power 4932 to 3.4 into 10 raised to power 4932. Then format specifier. Format specifier for float data type is a %f. Format specifier for double data type is a %lf. फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर लॉन्ग डबल डाटा टाइप इज %lf. ओके, ये जो हमारे जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप से कौन से फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल, इनकी साइज ने क्या सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है दोस्तों. ओके, इन माय सिस्टम फ्लोट डाटा टाइप की साइज कितनी है 4 बाइट्स, डबल की 8 बाइट्स एंड लॉन्ग डबल की 12 बाइट्स. चलिए मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आपको नहीं कि मेरे सिस्टम में फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल की साइज शो कर देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है. देन क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, देन क्लिक ऑन प्लस साइन, then provide the file name that is test.c. okay, then hit the enter button, minimize the explorer, hash include stdio.h, provide the main function int main. okay, then यहाँ पे हमें क्या printf function यूज करना पड़ेगा. then I am using %d format specifier, then comma. okay, and then यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, साइज ऑफ ऑपरेटर. ओके, यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्लोट डाटा टाइप. ओके, देन वी हैव टू प्रोवाइड द सेमीकोलन, देन वी हैव टू राइट द रिटर्न स्टेटमेंट, देन सेमीकोलन. तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम. देन सेव दिस प्रोग्राम. ओके, तो प्रोग्राम सेव हो गया. देन क्लिक ऑन टर्मिनल, क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल, gcc test.c, हिट द एंटर बटन. हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा. देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम ./a.exe. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें ने क्या फ्लोट डाटा टाइप की साइज कितनी है 4 बाइट्स. ओके, इन माय सिस्टम. यहाँ पे मैंने क्या क्या कर लेता हूँ, डाटा टाइप चेंज कर लेता हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर में और यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ डबल. ओके, और इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव. ओके, देन फिर से कंपाइल कर लीजिए प्रोग्राम को gcc test.c, हिट द एंटर बटन. प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम ./a.exe. यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन माय सिस्टम डबल डाटा टाइप की साइज कितनी है 8 बाइट्स. ओके, यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, मैं साइज ऑफ ऑपरेटर में नहीं क्या डाटा टाइप चेंज कर लेता हूँ लॉन्ग डबल. ओके, देन इस प्रोग्राम को सेव कर लेते, फाइल सेव. ओके, देन क्या कर लेते, देखिए फिर से कंपाइल कर लेते gcc test.c. प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम ./a.exe एंड देन हिट द एंटर बटन. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे सिस्टम में लॉन्ग डबल डाटा टाइप की साइज कितनी है 12 बाइट्स. ओके, साइज है ना फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप की. हाँ, सिस्टम टू सिस्टम क्या करता है, वेरी करता है. थैंक यू सो मच.